जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में अभिक्रिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ग्रुप डी में पूछा जा रहा है उसको सारा कंप्लीट कवर करेंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करिएगा स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो भी ग्रुप डी में इससे रिलेटेड या जो भी अदर एग्जाम हो गया उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, जो प्रीवियस प्रश्न रहता है, वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको कुछ हम जो अभिक्रिया उसके बारे में बता देते हैं, बाकी प्रश्न के साथ हम लोग करते चलेंगे। जैसे में प्रश्न पूछा जाता है संयोजन अभिक्रिया, संयोग का मतलब होता है संयोग, योग का मतलब होता है जोड़। तो संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब जैसे में दे देगा a प्लस बी क्या बना सकता है ए बी, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कोई मान लीजिए कि दो क्या है यौगिक a प्लस बी मिलकर बनाएगा, यह तत्व है, तो a प्लस बी मिलकर क्या बनाया ए बी, यानी मिलकर। योग का मतलब ही होता है मिलकर। संयोजन अभिक्रिया, संयोग का मतलब क्या होता है जोड़। तो जो दो तत्व या दो से अधिक मिलकर बनाएगा उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है अलग होना, वियोग इसका मतलब क्या होता है अलग होना, या अपघटन, घटन का मतलब अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन बोलिए अलग होगा तो भी टूटकर अलग होगा, या अपघटन बोलिए दोनों एक ही है। कभी कभी वियोजन की जगह अपघटन लिखेगा, अपघटन की जगह वियोजन भी लिख सकता है, ज़्यादा अपघटन ही देता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब क्या होता है टूटना। जैसे मान लीजिए ए बी रहेगा, ए टूट कर क्या हो जाएगा ए प्लस बी में, तो ये क्या हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जैसे हम पूछेगा जल अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रकाश के द्वारा तोड़ा जाएगा यानी प्रकाश देकर उसको क्या बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जो जल देकर मतलब जल के द्वारा जो तोड़ा जाएगा, जल नहीं होता, जल अपघटन अभिक्रिया नहीं होता। फिर हो जाएगा आपको विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी विद्युत के द्वारा तोड़ा जाएगा तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश देकर तोड़ा जाएगा तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो इस तरह से अपघटन अभिक्रिया होता है। एक प्रश्न पूछा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, जैसे में मान लीजिए कि a प्लस बी सी, यहाँ अगर मान लीजिए कि बना ए बी और सी क्या हो गया अलग हो गया, यानी यहाँ से जो a है c को क्या कर दिया विस्थापित कर दिया और क्या बना लिया अपने आनकर बी से अभिक्रिया कर ए बी बना लिया। तो विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब हटाकर खुद चला जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया को जांच करने के लिए आपके पास एक तो होना चाहिए कौन किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे में पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये आपका लिस्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। सबसे अधिक अभिक्रिया कौन सा, पोटेशियम उससे कम, सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम, आपका हो जाएगा जिंक उससे भी कम, एफी जिसको हम क्या बोलते हैं लोहा। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। ये सब सारा तो ही बनेगा, यानी जो आपका जो अभिक्रियाशील यौगिक का जो तत्व है आपका लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से जाकर याद कर लीजिएगा। तो आपसे प्रश्न सोल्व, क्योंकि इसलिए आपको ये याद करना है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में ये काम आएगा। काम कैसे आएगा, जैसे मान लो कोई भी ज़्यादा जो ताकतवर रहता है वो क्या करता है कमजोर वाला को हटा देगा। तो यानी कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अभी हम लोग प्रश्न में सोल्व करेंगे कि कोई अभिक्रिया कभी नहीं भी हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी बी है जो क्या है ज़्यादा अभिक्रियाशील है ए से, तो ये जो है बी को या सी मान लीजिए ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जो ए है सी को नहीं हटा पाएगा। तो हम यहाँ पर जी बोलेंगे कि अभिक्रिया नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया करने का मतलब जो अभी हम आपको एग्जाम्पल दिए, मतलब एक विस्थापित होगा तो ये क्या हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में यहाँ बनेगा ए बी प्लस सी, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ सी विस्थापित हुआ। और द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब दो तत्व यौगिक विस्थापित होगा, जिसमें ए बी प्लस सी डी अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा ए सी प्लस बी डी। ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे से डी विस्थापित हुआ और ए आ गया तो यहाँ क्या बन गया ए सी।
और यहाँ बी और डी कहाँ चल गए, इसके पास, यानी डबल विस्थापन हुआ, यानी दोहरा विस्थापन अभिक्रिया या द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम लोग जो प्रश्न सोल्व करेंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में होता है कितना यौगिक का, दो यौगिक या बॉन्ड का या आयनों का। ये सीधा प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में। अगर आप रेगुलर देखते हो एनालिसिस तो आपको मालूम है कि प्रश्न पूछा गया नहीं, तो ये दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में होता है, दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। किसमें, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। प्रतिस्थापन बोलिए या विस्थापन अभिक्रिया एक ही है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ऊष्मा देना होता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को आपको क्या करना, तोड़ना, तोड़ना कहने का मतलब लड़ाई कराना होता है बीच में, तो आपको क्या करिए, उससे आप पिन मारना बोलते हैं ना, पिन मारना मतलब उसको गर्म कर देना, मूड हमको गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब किसी को तोड़ना है तो उसको इतना ना मतलब बोलिए कि क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म करके किसी चीज़ को हम लोग तोड़ते हैं। तो यानी जब भी गर्म करिएगा, जैसे में बर्फ को तोड़ना है तो बर्फ को क्या करना, पिघलाना तो ऊष्मा देना पड़ेगा। तो बर्फ को पिघलाइएगा तो ऊष्मा देना पड़ेगा, तो ऊष्मा शोषी यानी वाष्प उत्सर्जन होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है, तो ऊष्मा लेता है तो वाष्पीकरण होगा। तो यानी किसी चीज़ को तोड़ने के लिए क्या होता है, ऊष्मा देना पड़ता है, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया कैसा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया क्या, संयोजन मतलब जुटता, तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कोई भी दो व्यक्ति मिलेगा तो क्या होता है, ऊर्जा मतलब देता, ऊष्मा देता। कोई भी दो व्यक्ति मिलेगा, एक रहेगा तो कम देगा, मतलब दो व्यक्ति मिलेगा, कोई भी मिलता है यानी संयोग करता है दो व्यक्ति, तो क्या करता है, कुछ न कुछ देता है, यानी ऊष्मा शोषी। संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी नहीं। किसी चीज को तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत, मतलब ऊष्मा देना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। अपघटन करना तो क्या होगा, ऊष्मा लेगा, तो ऊष्मा शोषी क्या है, अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार का क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और संयोजन मतलब क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल से आगे आ गया, ये प्रश्न सीधा पूछा गया, दो तीन बार प्रश्न पूछा गया। कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं संगमरमर, चूना पत्थर या खड़िया, इसी को बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देकर तोड़ा जाता है यानी गर्म किया जाता है तो क्या क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना बूझा चूना, और साथ में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सीधा प्रश्न पूछा गया, आप इसको याद रखिएगा। और एक प्रश्न पूछा गया अभिक्रिया दे देता है, लेकिन एस मतलब क्या दिखाता है, सॉलिड, और जी मतलब गैस, और जो क्यू टाइप का रहेगा उसको लिक्विड रहेगा। लिक्विड के बारे में बता दीजिए। जैसे यहाँ लिखा गया ये क्या है, CO2 यानी गैस है। एस लिखा गया यानी ये क्या है, ठोस है, ये बताता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। पानी में अम्ल को अगर जैसे डालिएगा तो ऊष्मा देता है, खौलने लगता है ऑटोमेटिक, जैसे ही डालेगा ना तो भाप निकलता है ऊष्मा, तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो पानी में अम्ल डालिए या क्षार डालिए, दोनों क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बारे में हम आप कंप्लीट बताए हैं वीडियो में, अम्ल जब क्षार आपको हम बताए थे, 15-16 मिनट का वीडियो होगा, आपको जाना प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ से प्लेलिस्ट से जाइएगा ग्रुप डी स्पेशल टॉपिक में, उसमें 6 से 7 वीडियो है, उतना से ही आपका मैक्सिमम प्रश्न सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसमें भी अगर ज़्यादा देगा तो यहाँ पे क्या होता है, परवल अम्ल और परवल क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल। जैसे में एग्जाम्पल में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, NaCl और साथ में जल। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, ठीक है, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है।
तो जब भी आप एग्जाम में जाएगा तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, नहीं है क्योंकि ये गलत हो जाता है, तो नहीं पूछा गया। तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ देखिए है, यहाँ पे देखिएगा H2S है, तो H2 का हटाकर यहाँ से Cu आ गया और SO4 H2O चले गए, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बना, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा Mg3NO2 प्लस जल। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको बी के बारे में जानकारी नहीं भी है तो हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन पे जाएंगे। अगला ऑप्शन देखिएगा H2SO4, तो यहाँ से H2 को हटाकर बी आ जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट बनाएगा और H2 किसके साथ चला जाएगा, Cl2 के साथ, यानी HCl बना लेगा। तो यहाँ क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये सीधा प्रश्न पूछा गया। बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक अपक्षेप के रूप में होता है। अपक्षेप का मतलब होता है जल में आप विलय, मतलब घुलता नहीं है। ये भी यहाँ ध्यान से देखिएगा HCl है, तो Na यहाँ आ गया, H को हटा दिया तो बना NaCl, और ये कहाँ चला गया, यहाँ H यहाँ चला गया, HO था ना OH, और H जगह तो यानी बन जाएगा H2O। ये क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो यहाँ पूछा गया नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो समीकरण Cu प्लस O2, जब अभिक्रिया बनता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, देखिए दो को संयोग करके बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही दे देते यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में होगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पे दिया डॉट अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में। तो BCl2 बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ये सीधा प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और ये क्या होता है, ठोस के रूप में होता है, यानी अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट, जो जल में अविलेय होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक ऐसा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, दो को मिलकर बना रहा, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। अभी आपको तुरंत बताए थे कि A प्लस B मिलकर बना लेगा AB, तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि P4O10 जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, H3PO4। समीकरण पर ध्यान दे, इस अभिक्रिया में जल के आवश्यक कण होंगे। जल के पूछा गया, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। समीकरण को क्या करना है, संतुलित। तो यहाँ देखिए H3 है, यानी हाइड्रोजन 3 गो है, और यहाँ फास्फोरस कितना है, P4। यहाँ तो 4 है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही है, तो हम यहाँ से एक कह सकते हैं कि यहाँ अगर 4 से गुना कर देंगे तो फास्फोरस 4 हो जाएगा। तो फास्फोरस तो मिल गया 4, और ऑक्सीजन कितना होता है, 4 चौका 16, क्योंकि यहाँ जब 4 गुना करते हैं तो सभी में गुना होता है। और हाइड्रोजन कितना हो जाए, 4 3 की 12 गो, तो यहाँ से हम 6 से गुना कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 गो, और यहाँ 10 है, तो 6 और 10 कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 4 चौका 16, यानी बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ 6 से, यहाँ 6 से। तो अब देखना कि अभिक्रिया में जल का आवश्यक कण कितने हैं, 6। जब संतुलित अभिक्रिया हो जाएगा उसके बाद आपको देखना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा, दी गई अभिक्रिया डॉट का एक उदाहरण है, तो कैसा एक उदाहरण है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछेगा, आप इसको जरूर याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट क्या है, अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसको आप सीधा याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट जो पूछा गया, ये अभिक्रिया आपको सीधा देगा और पूछा जाएगा कि क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा, जब ये अभिक्रिया करता है सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम, अमोनिया है, अमोनियम में होता क्या, NH4, इसको बोलते हैं अमोनियम, और ये क्या है, अमोनिया।
तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में अमोनियम क्लोराइड। ये अभिक्रिया आप जरूर याद रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो सीधा प्रश्न पूछा खाने वाला सोडा प्राप्त होता है, ये अभिक्रिया दे देगा और इसके पश्चात प्राप्त होता है, तो खाने वाला सोडा भी दे देता है कभी कभी, और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। अब आपका दिमाग में भी आ सकता है कि सर यहाँ पे तो अमोनियम क्लोराइड भी है, तो ऑप्शन में भी अमोनियम क्लोराइड है, तो ऑप्शन में अमोनियम क्लोराइड होना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न को हम लोग पूरा नहीं पढ़े थे, आप प्रश्न में पढ़ के देख सकते हैं कि इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है, इस यौगिक का नाम बताइए। तो आप बिना अभिक्रिया बनाए आप यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला कि भोजन को जल्दी पकाने में किया जाता है। तो भोजन को जल्दी पकाने में किसको करते हैं, खाने वाला सोडा को, और खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कभी कभी आप इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा गया सत्य या असत्य है। निम्नलिखित प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रतिवर्ती अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया कहने का मतलब दोनों तरफ से अभिक्रिया को, जैसे में N2 प्लस H2 को जब अभिक्रिया कराते हैं बनाता है अमोनियम, अमोनियम बोल दिया, अमोनिया बनाता है। तो जब अमोनिया को आप तोड़िएगा तो फिर ये प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी ये दोनों तरह से अभिक्रिया होता है, उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे सही है। निम्नलिखित ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो लिखा गया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय मतलब ऊष्मा के द्वारा तोड़ा जाए, तो सनलाइट यहाँ पे लिखा गया। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, सनलाइट अगर यहाँ पे लिखा रहता विद्युत धारा तो ये गलती हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा गया सनलाइट, और यहाँ भी पूछा कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो ये क्या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि ऊष्मा के जो द्वारा तोड़ा जाए। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब उस जल बोल रहे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दिया जाता है तो किस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये दोनों क्या यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। तो यहाँ पे कॉमन सेंस से भी आप बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे जो दिया गया है जल CH3CHO, इसको आप यहाँ पे लिखेगा अरेंज करके C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल है। ये क्या है, इथेनॉल है। जब इथेनॉल को किससे अभिक्रिया करा रहा है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराता है तो क्या मिलता है, जल मिलता है, और क्या निकलेगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जल सभी में और कार्बन डाइऑक्साइड भी सभी में। तो आपको क्या करना है, एक कॉमन सेंस से प्रश्न बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का आपको काउंट करना है कि कितना है। हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। टोटल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। तो देखना कि 6 हाइड्रोजन किस में है। तो यहाँ बताइए 6 हाइड्रोजन है, नहीं, यहाँ है, नहीं है, तो यहाँ है और यहाँ है, यानी ए और ए हो सकता है, ऑप्शन बी और डी तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग के कार्बन को गिनना कि कार्बन कितना, 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन हुआ, तो कार्बन यहाँ तो 1 ही है, तो यानी ए भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको बना लेना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ये प्रश्न सीधा पूछा गया, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है। तो ये क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे कॉपर को हटाकर क्या आ गया, Fe, और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट, और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलिए या एकल अभिक्रिया बोलिए, एकल विस्थापन बोलिए या प्रतिस्थापन, दोनों एक ही है। एकल लगाइए या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कौन सा अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसा अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट है कि Pb प्लस CuCl2 जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, PbCl2 लेड क्लोराइड, और यहाँ क्या करता है, Cu को विस्थापित कर देता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही तत्व विस्थापित हो रहा। तो क्या है, यहाँ पर अगर एकल विस्थापन अभिक्रिया रहता तो एकल विस्थापन अभिक्रिया लगाते, तो अगर नहीं है तो विस्थापन अभिक्रिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है। जब भी अति उष्माक्षेपी बोलेगा तो दो नाम आप याद रखिएगा, एक क्या हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और एक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए किसमें, दोनों में से कोई एक। तो जल में जब सल्फ्यूरिक अम्ल घोला जाता तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया कि MnO2 प्लस HCl से साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है, MnCl2 और साथ में जल और साथ में क्लोरीन, मैग्नीज क्लोराइड साथ में जल और साथ में क्लोरीन बनाता है। तो दी गई अभिक्रिया डॉट अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो एक उदाहरण है, कौन सा अभिक्रिया का एक उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कहने का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन और अपकरण के बारे में आपको कंप्लीट एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है, 16 से 17 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ हम अगर आपको कंप्लीट समझाने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। तो क्या क्रिया होती है, तो जब जैसे ही संगमरमर कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जब आप दीजिएगा तो क्या बनाएगा, साथ में कैल्शियम क्लोराइड जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड तो निश्चिंत ही निकलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से भी काट सकते हैं कि डी होगा नहीं इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है। अपचयन अभिकारक ये भी ऑक्सीडेशन और अपकरण के बारे में बताया गया उसी में, क्योंकि ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं उपचयन, अपचयक, अपकारक, ये सारा किसका नाम है, ऑक्सीकरण का। तो वहाँ अगर आप वीडियो देखिएगा तो वहाँ आपको एग्जाम्पल में बताया गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ एक ऑक्सीजन था और एक ऑक्सीजन जुट गया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और यहाँ ध्यान से देखिए ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपकरण, उसी को बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और क्या रह गया, Cu, तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पूछा कि Cu का क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यानी अपचयन किसका हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो एक भूरे रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करिएगा, लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म करिएगा तो क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं हो, क्योंकि N2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यहाँ पे, और साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ध्यान से सुनिएगा, जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करिएगा तो साथ में मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड देख रहे इसको बोलते हैं भूरे रंग का अवशेष, अपक्षेप नहीं, अपक्षेप का मतलब होता है जो जल में अविलेय हो, लेकिन यह क्या है, अपशेष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूरे रंग का अपशेष छोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो संतुलित आपको कुछ नहीं करना, गिल देना है।
हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन इधर एक ही है, तो यह नहीं हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी चेक करिएगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इधर क्या एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर एक और यहाँ 2 3, इधर 2 ही है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ऑक्सीजन इधर 2 इधर एक है, ये भी नहीं होगा। इसमें मैग्नीशियम 2 इधर है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, क्योंकि यहाँ 2 से गुना तो ऑक्सीजन भी इधर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या है, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब लेड सिल्वर नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट नहीं, वो तो आपको हम ऊपर बताएं, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड से विक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ पूछेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और एक ऐसा उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बारे में आपको अभी तुरंत ऊपर बताया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ऑक्सीकरण, ये आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपकरण, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो, एक ऑक्सीजन जुट रहा है तो ही तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल हम आपको ही तुरंत दिए। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से विक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में जल। यह विक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछा गया कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है जो तुरंत हम आपको ऊपर बताएं। देखिए ये जो है इसी के बारे में इसमें बताया गया। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ विक्रिया दिया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।